हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो कैसे चल रही है एग्जाम्स की प्रिपरेशन? यस, वी आर टॉकिंग अबाउट जून 3 एग्जामिनेशन एंड दिस इज अ क्रैश कोर्स फॉर MEG 05. The first class definitely free for everybody, whether you join my online class or not, you can have this first class. This is the class where I'm going to tell you each and every point what we're going to do in crash course. चीजों कैसे क्लियर करेंगे, कॉन्सेप्ट क्या होंगे, और जिनको सीरियसली चाहिए कि मुझे 90 मार्क्स चाहिए MEG 05 के अंदर, तो गाइस दिस क्लास इज फॉर यू. वॉच टिल देन and please don't forget to like, share and subscribe if you think it's worth to watch. Coming to the basic thing that is really important from your side. चलो यार शुरू करते हैं क्लास को. दो चार चीजें दिमाग में आ रही हैं कि हम इस पेपर को पढ़ेंगे कैसे और क्या आइडियोलॉजी रहेगी इस पेपर को. वी नो दैट वी डू हैव 8 ब्लॉक सीरीज, वी डू हैव 8 ब्लॉक्स इन दिस पर्टिकुलर पेपर, जो शुरुआत होती है इंट्रोडक्शन से. इंट्रोडक्शन बिगिनिंग, जहां हमें लिटरेरी क्रिटिसिज्म बताया था. लिटरेरी क्रिटिसिज्म सर ये होता क्या है? नॉर्मली किसी को क्रिटिसाइज करना क्रिटिसिज्म का पार्ट है. बिल्कुल गलत जवाब. क्रिटिक करने का मतलब ये नहीं होता मैं किसी को क्रिटिसाइज कर रहा हूं. मैं उस आदमी के वर्क को पढ़ने के बाद उसको कंपेयर करता हूं किसी दूसरे राइटर से. कंपेयर करने के बाद इंटरप्रेट करता हूं एंड देन आई जज आउट विद माय ओन कैलिबर. मैं सारी चीजें करने के बाद एक फाइनल कंक्लूजन पे आता हूं. दैट कंक्लूजन नोन एज लिटरेरी क्रिटिसिज्म. यस, वो कहलाता है लिटरेरी क्रिटिसिज्म. लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या है समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. Along with that, we need to go to the functions of literary criticism. यार ये functions समझना important है. सब पेपर में क्वेश्चन आता है, 20 नंबर क्वेश्चन आता है. What is literary criticism? What is functions? Functions दिमाग में आते हैं. पहला function है समझना. Honestly, अगर आप मेरी क्लास में और अगर आपको क्लास समझ नहीं आ रही, आप कंटिन्यू नहीं करोगे, तो पहले आपको समझना जरूरी है. First, we guys need to understand it. समझो पहले किसी भी वर्क को. Till the time you won't understand, तो फायदा नहीं उस क्लास को लेने का. पहला समझना. Number 2, फिलॉसफी. There's a philosophy behind each and everything. हर चीज के पीछे एक फिलॉसफी होती है, वो हमें समझनी. पहले समझेंगे, फिर उसकी फिलॉसफी को क्लियर करेंगे. देन आई विल गेट टू नो द हिस्ट्री बिहाइंड दैट. ऑनेस्टली जब मैं किसी चीज को आज को जानता हूं, मैं पहले कल को जानूंगा, फिर मैं आज को जान पाऊंगा. तो हिस्ट्री को क्लियर करना. एंड देन द लास्ट वन दैट इज राइटिंग स्किल्स. डेवलप राइटिंग स्किल्स. तो ये हैं 4 फंक्शन जो हमें ऑन टिप होने चाहिए. क्या फर्स्ट ब्लॉक में सिर्फ इतना ही है? नहीं. फर्स्ट ब्लॉक में एक टॉपिक ऐसा है जो 100% पेपर में होगा, जो होगा इंडियन एस्थेटिक का पार्ट. सर इंडियन एस्थेटिक दैट इज रसा, ध्वनि, स्वाटा, अलंकारा, श्रुति. यस, वी गाइस नीड टू क्लियर. इनमें से एक पक्का आएगा, लास्ट छोड़ दिया औचित्य. इन 6 में से 2 शॉर्ट नोट्स 100% पेपर में होंगे. तो अगर आप लोग इसको थोड़ा भी सीरियस लेते हो तो गाइस मेक श्योर कि ये वाले शॉर्ट नोट्स ऑन टिप होने चाहिए. कहीं और जाने की जरूरत नहीं है. अगर ज्यादा है कुछ समझ नहीं आया, शॉर्ट्स चेक करते रहो. शॉर्ट्स डाल रहा हूं मैं, चैनल सब्सक्राइब भी होगा. शॉर्ट्स में भी मैंने सारी एक्सप्लेनेशन दी हुई है. दोज हू वांट टू जॉइन क्रैश कोर्स, नीचे नंबर आ रहा होगा, क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो. कैन गेट योर ड्रीम मार्क्स. यस, कैन गेट योर ड्रीम मार्क्स बाय ज्वाइनिंग द क्रैश कोर्स. नहीं हो रहा सीरियसली तो क्लासेस को फॉलो करो, नोट्स लो, चीजें अपने हिसाब से इंप्लीमेंट करो. कम अप टू द ब्लॉक नंबर 2. ये तो सिर्फ फर्स्ट ब्लॉक था सर. क्रैश कोर्स की बात की गई तो ब्लॉक वाइज सारे ब्लॉक आएंगे, सीरीज जो टॉपिक्स भी क्लियर होंगे. कम अप टू ब्लॉक 2 दैट इज क्लासिकल क्रिटिसिज्म. जब क्लासिकल क्रिटिसिज्म की बात करते हैं हम प्लेटो के इमिटेशन थ्योरी की बात करते हैं. We talk about Plato imitation theory. Sir, we do talk about Aristotle point of catharsis, जिसको मिमेसिस, इमिटेशन का पार्ट था, मिमेसिस, जिसको मिमेसिस भी कहते हैं. एंड व्हाई डज प्लेटो एंड एरिस्टोटल हैव अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग पोएट्री? ये क्वेश्चन पेपर में आता है कंफर्म. दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल अलग है. प्लेटो वाज अ मास्टर, एरिस्टोटल वाज द फॉलोअर. गुरु चेला की कहानी दोनों ने अपने हिसाब से क्लियर की, कॉन्सेप्ट को समझा. दैट इज रियली इंपॉर्टेंट दैट वी गाइस नीड टू अंडरस्टैंड इट कि क्या आइडियोलॉजी. एक कहता है वेस्ट ऑफ टाइम, एक कहता है क्रिएटिविटी, एक कहता है डेंजरस है, एक कहता है नई चीजों को इनोवेट करता है, एक कहता है भाई ये मिथ को क्रिएट करता है जो सच में नहीं होता, और एक कहता है ये कुछ हाईलाइट करता है जो हमें मोटिवेट करता है. तो पॉइंट ऑफ व्यू अलग है ना यार. पॉइंट ऑफ व्यू को समझना जरूरी है. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. देन वी हैव द एरिस्टोटल ट्रेजेडी.
जहां अगर मैं इस ट्रेजेडी को बोलूं तो उसने कैथारसिस को हेमरेशिया बोल दिया अपने पॉइंट में, वो कैथारसिस बोलता है प्लेटो, वो उसको हेमरेशिया बोलता है, जिसको आप ट्रेजिक फॉल भी बोलते हो। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट दैट वी गाइस नीड टू अंडरस्टैंड इट, कि पेपर में बार बार पूछा जाता है। एक एक टॉपिक बिगिनिंग से लास्ट तक आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। एंड देन द एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी, एरिस्टोटल एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी जो पेपर में कंफर्म आते हैं, एंड वी गाइस नीड टू अंडरस्टैंड इट, कैसे है, कैसे पढ़ेंगे, पढ़ने का तरीका क्या होगा, किन बेसिस को लेके चलना है। एक एक चीज बिगिनिंग से लास्ट तक आपको आनी चाहिए। तो जस्ट अ बिगिनिंग, यस जस्ट अ बिगिनिंग, तो करना क्या होगा, चीजों को समझना है। यस मैंने बोला था सीरियसली अगर समझ रहे हैं, चीजों को क्लियर कर रहे हैं, तो फॉलो करो इन बेसिक्स को। Come up to block 3. So MEG 03 की बात करें, लिटरेरी क्रिटिसिज्म थ्योरी, ब्लॉक 3 दैट इज रोमांटिक क्रिटिसिज्म। डोमिनेट करता है वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ। सर ये पोइट्री नहीं पढ़ रहे हैं, हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म पढ़ रहे हैं, जहां डोमिनेंट है विलियम वर्ड्सवर्थ। मैंने आज एक वीडियो डाली है, दैट इज ऑल फॉर रोमांटिक क्रिटिसिज्म, मस्ट वॉच दैट वन टू, सीरियस उसको जरूर देखना यार, आप लोग बहुत हेल्पफुल होगी वो। तो यहां हमें विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ना है, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट। एस.टी. कॉलरिज को पढ़ना है, विल गो विद अ बायोग्राफ लिटरेरी ऑफ फैंसी एंड इमेजिनेशन। वी नीड टू रीड पी.बी. शैलेट, डिफेंस ऑफ पोएट्री, कंफर्म पेपर में आता है। तीनों टॉपिक्स की वीडियो ऑलरेडी हैं, चीजें क्लियर कर रही हैं, क्लासेस चल रही हैं, हर चीज हम ऑन टिप कर सकते हैं, और 100% पेपर में क्वेश्चन आता है यहां से। तो एक चीज तो हमें क्लियर होनी चाहिए। यस वी नीड टू क्लियर दिस फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट। जंप अप टू द नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज न्यू क्रिटिसिज्म। व्हाट इज न्यू क्रिटिसिज्म? सो नॉर्मली न्यू क्रिटिसिज्म की बात करें तो लोग बोलते हैं दिस नॉट एन इम्पोर्टेंट ब्लॉक, इसको छोड़ सकते हो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। ये ना तो नया ब्लॉक है, ना ही ये कुछ अलग है। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। आप कहते हैं न्यू क्रिटिसिज्म को अलग अलग पार्ट्स में बांट सकते हैं। फर्स्ट आई रिचर्ड, पेपर में क्वेश्चन आता है, चेक करो प्रीवियस 5 सालों में 4 बार क्वेश्चन आई रिचर्ड का आया होगा, और कुछ मुश्किल नहीं है। आई रिचर्ड ने आइडियोलॉजी की ऑन लैंग्वेज, वो लैंग्वेज के ऊपर बोलता है, लैंग्वेज में सेंस की बात करता है, फीलिंग की बात करता है, टोन की बात करता है, उसको आप इंटोनेशन भी बोलते हो, राइजिंग, लोअरिंग, हाई एंड राइज, सीरियसली वो उसकी बात करता है। जहां हमारे पास ये प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म की बात करता है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म इज नॉट अ कॉन्सेप्ट एनीबॉडी एल्स बट आई रिचर्ड, जो हमें बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए यार, आई रिचर्ड की आइडियोलॉजी को क्लियर करना है। Then we do have one more dominant personality in this new criticism, that is T.S. Eliot. T.S. Eliot को याद होगा, एमी जीवान वाले जानते हैं वेस्टलैंड से। यहाँ T.S. Eliot को ट्रेडिशनल इंडिविजुअल टैलेंट से जानेंगे। पेपर में शॉर्ट नोट बात है, ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट। व्हाट इज ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट एंड हाउ T.S. Eliot was trying to convey the reader through his work। कमेंट पेपर में क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, तो आपको क्लियर होना चाहिए। एंड देन वी हैव द वन मोर क्वेश्चन जो आपके दिमाग में होना चाहिए, सर दैट इज फंक्शंस ऑफ क्रिटिसिज्म। यस फंक्शंस ऑफ क्रिटिसिज्म दिमाग में होना चाहिए, क्या है, कैसे करना, कैसे, ये टीएस एलियट वर्क है। सर एक विमसेट भी है, सीरियस न्यू क्रिटिसिज्म में विमसेट भी है, जिसकी 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटेंशनल एंड इफेक्टिव पॉलिसी। मैंने इसकी शॉर्ट भी डाली हुई है, सीरियसली शॉर्ट डाली थी अभी लास्ट वीक ही डाली थी शायद। इंटेंशनल और इफेक्टिव पॉलिसी, उसको क्लियर करना इंपॉर्टेंट है यार, We need to understand it। और जब मैं क्रैश कोर्स बोल रहा हूँ तो सीरियसली मैं बताऊंगा ना क्रैश कोर्स में क्या क्या पढ़ना है। तो आई होप सबके सब लिख रहे होंगे, सबके सब फॉलो भी कर रहे होंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इमीडिएटली सब्सक्राइब द चैनल। बार बार मैं नहीं बोल सकता, तो ये आपको दिमाग में रखना है। जंप अप टू द नेक्स्ट ब्लॉक, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लॉक, मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म। 100% पेपर में क्वेश्चन आता है मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म का। कार्ल मार्क्स की बात करें, कार्ल मार्क्स एक आइडियोलॉजी को वैल्यू करता था, जो सोशल स्ट्रक्चर की बात करता था, जो बात करता था कि राइटर अपने बैकग्राउंड से इन्फ्लुएंस होकर लिखता है। कोई भी राइटर अपने बैकग्राउंड को डिफाइन करेगा, उसका बैकग्राउंड जैसा होगा, उसकी आइडियोलॉजी वैसी हो जाएगी, वो वैसा ही लिखेगा। तो कुछ गलत नहीं था यार, दैट इज द फैक्ट। आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास, तो मेरी सोच भी वैसी होगी। अगर आप बोलो सर डू राइट डाउन लाइक पुअर, सॉरी आई कांट राइट डाउन, मैं पुअर की तरह नहीं लिख सकता। या एक पुअर को बोलो एक रिच की तरह लिख के दिखाए, सॉरी वो पॉसिबल नहीं होगा उसके लिए यार। आपने विलियम शेक्सपियर को पढ़ा, राजा महाराजाओं की कहानियां बताता है। आपने राजा राव को पढ़ा, मुल्क राजानंद को पढ़ा, ठीक है सर, ये तो सर नॉर्मल लोग हैं यार, ये तो बहुत मिडिल क्लास टिपिकल सोसाइटी को डिफाइन करते हैं। R.K. नारायण को पढ़ा, तो उसकी राइटिंग को भी चेक करो, क्योंकि हर राइटर अपने इकोनॉमिक बैकग्राउंड से रिलेट होकर लिखता है। We guys need to understand it that every writer do write down what his or her
इकोनॉमिक बैकग्राउंड की आइडियोलॉजी वैसी फॉर्म होती है। दैट इज मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू जो हमें क्लियर होनी चाहिए। इसमें बेस, स्ट्रक्चर एंड आइडियोलॉजी, ये 3 टॉपिक्स ऑन टिप कर लेना गाइस। फिर बाद में बोलूंगा सर आपने बताया नहीं और ये पेपर में आया था। कम अप टू द नेक्स्ट ब्लॉक। सब मार्क्सिज्म हो गया, हमारे पास बचा फेमिनिस्ट थ्योरी। व्हाट इज फेमिनिस्ट थ्योरीज? फेमिनिस्ट थ्योरीज डोमिनेंट है। इसमें शॉर्ट नोट्स में ब्लैक फेमिनिज्म, गायनोक्रिटिसिज्म को ऑन टिप कर लेना। फिर बाद में बोलते हैं सर आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बताए, शॉर्ट नोट जो इसमें से आ सकते हैं, तो मैंने आपको बता दी। ब्लैक फेमिनिज्म क्लियर कर लेना, गायनोक्रिटिसिज्म क्या है वो आपको ऑन टिप होना चाहिए। अब आते हैं वन बाय वन वर्क ऑन फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म। सर 4 वर्क्स हैं जो हमें करने हैं फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म में। सीरियसली दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। आप बोलते हो सर मैरी वोllstonecraft, मैरी वोllstonecraft बिगनिंग तो यहीं से हुई थी सर 13 चैप्टर से। सी 13 चैप्टर से आप विंडिकेशन राइट ऑफ वुमेन, 13 चैप्टर्स में उसने एजुकेशन वुमेन की बात की। उसने कहा वुमेन एजुकेशन होगी तो सोसाइटी एजुकेट होगी। उसने वुमेन को फ्रीडम दिया फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट में। उसने कहा उसको फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। She need to have her own way to earn money. Why she need to be based on men? For the monetary benefits. सर ये तो सीरियसली उसने हाईलाइट किया, जरूरी भी था। चीजों को कॉन्सेप्चुअली क्लियर करता है। फेमिनिज्म जहां वुमेन अपने राइट की बात करती है इक्वल टू मैन इन अ पैट्रियल सोसाइटी जिसमें हम सब जी रहे हैं। कम अप टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज वर्जीनिया वुल्फ, माय फेवरेट। रूम्स ऑफ वन सॉन्ग, या रूम्स ऑफ वन सॉन्ग, जहाँ वो एक कॉलेज में जाती है लेक्चर देने और वहाँ बैठती है लाइब्रेरी, वो देखती है चीजें कैसे बदल रही। शी फाउंड द बुक्स ऑफ द वुमन वाज बीइंग रिटन बाय द मेन, हाउ कुड इट बी यार। उसे एक फ्रीडम चाहिए, प्राइवेसी चाहिए। दैट इज रूम्स ऑफ वन सॉन्ग वेयर वी डू टॉक अबाउट द प्राइवेसी ऑफ वुमन। उसको हाईलाइट करता, उसको मेंशन करता है। देन शी डू टॉक अबाउट द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। फर्स्ट मैरी वोllstonecraft, देन वर्जीनिया वुल्फ, देन साइमन डी बेवियर। साइमन डी बेवियर द सेकंड सेक्स, पेपर में कंफर्म आता है। हु इज द सेकंड सेक्स? द वुमन इज द सेकंड सेक्स इन सोसाइटी जिसपे मैं और आप रह रहे हैं। वुमेन सोसाइटी में सेकंड सेक्स ही काउंट होती है। सॉरी वुमेन्स, आई एम नॉट अगेंस्ट यू बट आई एम टेलिंग यू द फैक्ट दैट वाज बीन रिटन इन लिटरेचर। उसको लेके हाईलाइट कर रहा है, उस कॉन्सेप्ट को डिफाइन कर रहा है। Then we'll jump to the last part. That is really important. Simon D. Beauvoir. सर इसको छोड़ना मतलब एक बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा क्योंकि यहाँ हाईलाइट करता है feminist criticism in the wilderness. Feminist criticism in the wilderness. Woman is a writer. Woman is a reader. Woman is a writer क्या होगी? Woman is a reader क्या होगी? ये men डिसाइड नहीं करेगा। Men won't decide seriously कि woman क्या सोचती है, वो क्या लिखेगी, उसकी आइडियोलॉजी क्या होगी। How would a man decide seriously? मैंने बोला यार मैं डिफाइन करूंगा एक वुमेन क्या सोचती है, हाउ वुड आई डू दिस? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। नो मैन कैन डिफाइन व्हाट अ वुमेन वांट्स, सो लीव इट टू वुमेन ओनली यार। उसका राइट है, उसको लेने दो यार। हु द हेल यू आर टू बी अ मिनिस्टर ऑफ इट कि यार मैं डिसाइड करूंगा? नो नो, इट्स नॉट बीन दैट। तो यहां हमें जब बात करते ना कि कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर है फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म वाइल्डनेस में, ये पॉइंट बताया गया। जंप अप टू द नेक्स्ट ब्लॉक, दैट इज डीकंस्ट्रक्शन। अब सर डीकंस्ट्रक्शन में हमें क्या पढ़ना है? डीकंस्ट्रक्शन पोएट्री, डीकंस्ट्रक्शन ड्रामा, कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म का कॉन्सेप्ट अगर आपने MEG 04 एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज पढ़ा हो तो स्ट्रक्चरलिज्म क्या है? यूरोपियन स्ट्रक्चरलिज्म अलग था, अमेरिकन अलग था, अगर याद हो तो। अगर मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर चुके हैं ऑलरेडी जो वीडियोस देखते हैं तो आपको आना चाहिए। वो पॉइंट दिमाग में रखना यार, पेपर में आ सकता है। Come up to the last block. Seriously, the last block, that is contemporary literary theory. Contemporary, modern, आजकल की बात करें contemporary literary theory, तो सर psychoanalysis theory है। 2 लोग ये ज्यादा नहीं है। psychoanalysis साइकोलॉजी बेस्ड है, जिसका बैकग्राउंड हो, गलती से किसी ने पढ़ा हो तो डेफिनेटली उसके लिए इजी हो जाएगा। psychoanalysis theory that is Freud and Lacan work। क्या था? इड, ईगो, सुपर ईगो, अगर याद हो मेरी वीडियो भी है इसके ऊपर, वो फॉलो कर सकते हैं आप आराम से, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। नोट्स में सब दिया हुआ मैंने। Come up to last one, that is post colonial theory. सर सिवॉक और भाभा की थ्योरी है जो पेपर में भी आई है लगातार 3-4 बार आ चुकी है पिछले 5-6 सालों में। तो हमने कहा ये पॉइंट्स तो हमें क्लियर करने हैं। आई होप यहाँ पे पहली क्रैश कोर्स क्लास 4 MEG 05 आप लोगों क्लियर होगी। तो दोज हु रियली वांट टू ज्वाइन, नंबर है आपके पास, यू कैन ज्वाइन। एंड दोज हु डोंट वरी गाइस, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। जितना कर पाऊंगा कोशिश पूरी रहेगी। Till then, keep watching, guys.